अस्सलाम वालेकुम और एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे कि 21 न्यूज़ पे पीएसएल एडिशन 9 के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी है। और जनाब पीएसएल के जो मैचेस हैं वो कराची मुंतकिल कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ मैच खेला गया कराची की टीम का इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़। और बहुत सारी इससे जुड़ी बातें हैं, खेल के हवाले से, मैच के हवाले से, विकेट के हवाले से, और बहुत सारी और भी दीगर मामला हैं जिसके ऊपर आज बड़ी तफसील से गुफ्तगू करनी है। पहले मैं चाहूँगा ज़रा मैच का थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर हो जाए। कराची की टीम ने पहले बैटिंग की। इस्लामाबाद ने सबसे पहले टॉस जीत कर कराची को बैटिंग की दावत दी। वो कि जो सरफेस नज़र आ रही थी, विकेट नज़र आ रही थी, बैटिंग के लिए खासी साजगार नज़र आ रही थी, ताहम उसके बिल्कुल उलट हुआ। कराची की टीम जो कि इस टूर्नामेंट में या इससे कबल भी जितने टूर्नामेंट हुए हैं, इससे पहले और उससे एक सीज़न पहले भी अगर 7, 8 और 9 ये सीज़न है, तो उसमें तसलसल के साथ जो है वो कारकर्दगी उनकी, उसका ग्राफ नीचे आता रहा है। तो ऐसा ही गुज़िश्ता रोज़ भी हुआ। होम ग्राउंड के ऊपर मैच खेल रहे थे कराची किंग्स की टीम, ताहम एक दफ़ा फिर बुरी तरह नाकाम हुई। 20 ओवर के अंदर 165 रन बनाने में कामयाब हुई कराची की टीम और 5 विकेटें उसकी सिर्फ गिरी थी। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस नौइयत की क्रिकेट जो है वो कल हुई है कि 5 खिलाड़ी बावजूद इसके के अंदर मौजूद थे, और बाकी जो सिर्फ 5 खिलाड़ी जिन्होंने बैटिंग की या जो बारी ली है वो किस किस्म की बारी ली होगी। बहरहाल बहुत ही आसान हदफ था जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बासानी 3 विकेटों के नुकसान पर 18.3 ओवर्स में उसको चेस कर लिया। 169 रन उन्होंने टोटल स्कोर किया। स्कोर कार्ड अगर देखें तो कैरन पोलार्ड जो थे कराची की जानिब से, उन्होंने 28 गेंदों पर 48 रन नॉट आउट स्कोर किए। इसके अलावा इरफान खान ने 22 गेंदों पर 27 रन। कप्तान शान मसूद एक दफ़ा फिर बुरी तरह नाकाम, 30 गेंदों पर 27 रन उन्होंने स्कोर किया। और इसके साथ अगर बॉलिंग की अगर बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से सलमान अली आगा ने 2 ओवर्स में 17 रन देकर 1 विकेट, इमाद वसीम ने 4 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट, नसीम शाह ने 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट हासिल की। इसके अलावा बैटिंग की अगर बात करें, कॉलिन मनरो सबसे कामयाब बल्लेबाज, 47 गेंदों पर 82 रन की धुआंधार उन्होंने इनिंग्स खेली और मैच को एक तरफा बना दिया। अंग्रेज़ जो क्रिकेटर हैं एलेक्स हेल्स, 35 गेंदों पर 47 रन उन्होंने बनाए। इसके अलावा सलमान अली आगा ने 17 गेंदों पर 25 रन बनाए और यहाँ पर उन्होंने बैटिंग में भी अच्छी कारकर्दगी दी। इसके अलावा मोहम्मद नवाज़ की अगर बात करें तो सबसे कामयाब बॉलर रहे कराची की जानिब से, 4 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट हासिल किए। तबरेज़ शम्सी 3 ओवर 34 रन 1 विकेट, और हसन अली ने 3.3 ओवर्स में 42 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। खासे महंगे साबित हुए हैं। तो जनाब ये सूरत हाल रही है कराची की टीम की, और ये जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बासानी मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने नाम किया। अब जैसे बात हो रही थी कि सरफेस कराची का अमूमन यहाँ पर जो हाई स्कोरिंग गेम होते हैं, तमाम कराची की टीम इससे फ़ायदा उठाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। और दूसरी तरफ ये कि जो आज जो मैच खेला जा रहा है, जिसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कराची के कैंप से खबर ये है कि बहुत बड़ी तादाद में इनके खिलाड़ी, तकरीबन 9 के करीब खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका नाम सामने आया है जो फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं, और चंद की हालत भी जो है वो इस वक्त ऐसी है कि वो हॉस्पिटलाइज हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त जो है वो बताई जा रही है। अब देखें कि ये कैसे अपनी टीम को जो है वो प्लेइंग 11 को जो है फाइनल करते हैं। कुछ मैनेजमेंट की तरफ से ये इंडिकेशन मिली है कि वो किसी न किसी तरह इसमें जो है वो प्लेइंग 11 को जो है वो पूरा कर लेंगे। शायद पीसीबी की जानिब से कोई ईज़ भी इनको दे दी गई है कि फ़ौरन खिलाड़ी जो है वो महदूद कर सकते हैं। तो अब ये देखना होगा। बहरहाल जी, ख़बर तो कोई अच्छी नहीं है, और कराची की टीम की अगर कारकर्दगी देखें तो एक मैच में ही उनको सिर्फ महज कामयाबी मिली है लाहौर के ख़िलाफ़। और इसके अलावा लाहौर के बाद दूसरी ऐसी टीम है जिसकी कारकर्दगी का ग्राफ जो है मुसलसल नीचे की जानिब है। तो ये सूरत हाल है, और आज के मैच में भी कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो कैंप से खबरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं है माफ़ कीजिए। तो ये कराची के लिए मुश्किलात जो है वो हो सकती हैं, और अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो यकीनन जैसे पिछले सीज़न जिसका भी तस्करा हुआ है कि सीज़न 7 में, 8 में, और ये नवा सीज़न है, मुसलसल 3 सालों से जो कारकर्दगी का ग्राफ है वो नीचे की जानिब है। पिछले साल भी टीम बॉटम आउट कर गई, सबसे नीचे टेबल पर रही है, पॉइंट्स टेबल पर। और उससे पहले भी अगर देखें सीज़न 7 में भी तो कम बेश ऐसी ही कारकर्दगी वहाँ पर भी नज़र आई थी। तो ये क्या वजूहत हैं, कराची के जो लोग हैं वो बहुत सारे इसके ऊपर सवालात कर रहे हैं, सवालात हमें भेज भी रहे हैं कि क्यों कराची की परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है वो नीचे जाता जा रहा है। और दूसरी तरफ जो उनके वेटरन खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर ये इन्हिसार कर रहे हैं, जिसमें शुएब मलिक शामिल हैं, उनके ऊपर ज़्यादा इन्हिसार करना क्या कराची को महंगा साबित हो रहा है। दूसरी तरफ बॉलिंग के शोबे के अंदर भी हम देखें अभी तक निस्बतन
मिली जुली बॉलिंग रही है हसन अली की और दीगर बॉलर्स की। तबरेज़ शम्सी लाहौर वाले मैच में कुछ उन्होंने किया, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आए। इसके अलावा और दीगर जो बाकी मानदा मोहम्मद नवाज़ हैं, जो बड़े तवील अरसे से जो है वो बुरी फॉर्म से नंबर आज़मा है, और कल भी वो सिलसिला जारी रहा। कल भी कोई ख़ास उनके नंबर्स नहीं है, एक विकेट लेने में वो कामयाब हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज के मैच में कैसे कमबैक करेंगे और आज किस तरह से जो है वो ये मैच खेलेंगे कोयटा के अगेंस्ट, तो ये एक बड़ा अहम सवाल है। दूसरी तरफ कोयटा की टीम जो है वो बेहतरीन फॉर्म में नज़र आ रही है, और मुल्तान सुल्तान के बाद एक ऐसी टीम है जिसमें सबसे ज़्यादा इस टूर्नामेंट अब तक मैचेस जीते हैं। तो ये बड़ा सख्त मुकाबला है। गुज़िश्ता रोज़ तो निस्बतन हरीफ आसान थे, ताहम इस दफ़ा जो है वो निस्बतन मजबूत टीम से है, और इसमें बड़ी तादाद खिलाड़ियों की ऐसी है जो कराची के अंदर ही क्रिकेट खेलते रहे हैं। उसमें सरफराज अहमद भी शामिल हैं और दीगर भी खिलाड़ी हैं, ख्वाजा नाफे वगैरह, वो यहाँ पे क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो उनको इस विकेट की भी अच्छे से समझ है यकीनन। तो ये कराची के लिए एक बड़ा मुश्किल मरहला अब है, और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता जा रहा है वैसे ही मुश्किलात में इनके इजाफा होता चला जा रहा है। और न सिर्फ कराची की टीम बल्कि लाहौर की टीम भी कम बेश ऐसी ही उसकी फॉर्म है। वहाँ पे भी मुस्तकिल हम देख रहे हैं कि गलतियाँ सामने आ रही हैं, और वो गलतियों की वजह से लाहौर की टीम इस वक्त टेबल पे सबसे नीचे है। तो बहरहाल ये एक बड़ा मसला। दूसरी तरफ सोशल मीडिया की अगर बात करें, जो सवालात मौसूल हो रहे हैं उसमें कराची का जो क्राउड है उसके हवाले से सबसे ज़्यादा सवाल। हर शख्स अपनी राय का इजहार करा है, इससे पहले भी इसी प्रोग्राम में और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इसका तस्करा कर चुके हैं कि कराची की जो सूरत हाल है वो मुल्क के बाकी शहरों के मुकाबले में ये अक्सर मुख्तलिफ है। लोगों की दिलचस्पी शायद इस वजह से भी नहीं है क्योंकि ग्राउंड तक रसाई हर किसी के बस की बात नहीं है। शहर के अतराफ़ में जिस जगह स्टेडियम वाक़ है उसके अतराफ़ के जितने भी रास्ते हैं इस वक्त बदतरीन वहाँ पे सड़कों की हालत है। ट्रैफिक जैम और इस तरह के जो दीगर मसाइल हैं, पार्किंग का ना होना और दीगर सहूलियात का ना होना, ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से अदम दिलचस्पी का शिकार ये PSL का इवेंट हमेशा से रहा है, और आगे भी सूरत हाल में कोई ज़्यादा बेहतरी नज़र नहीं आती। तो तवक्को इसी बात की थी कि इसी तरह कराची का जो क्राउड है वो ग्राउंड में उसके लिए आना इंतहाई मुश्किल होता है। जैसा मैंने कहा कि दीगर शहरों के अंदर बआसानी आप ग्राउंड के अंदर जाकर मैच देख सकते हैं, लेकिन कराची के अंदर सूरत हाल हमेशा से बिल्कुल मुख्तलिफ रही है। तो एक बहुत ही मुश्किल और सब्र आज़मा मरहला होता है जब कराची, ख़ास तौर पर नेशनल स्टेडियम कराची में जब मैच देखने के लिए शायकीन जाते हैं, टिकट्स का दस्तियाब ना होना, तरीक़ाकार इंतहाई पेचीदा होना, फिर पुलिस का नामुनासिब रवैया, और ये सारे मामला जो है, ये तो बहुत आसान मैं करके आपको मामला समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो सारे मामला हैं जिसकी वजह से, और सबसे बड़ा जैसे मैंने कहा कि पार्किंग का ना होना, स्टेडियम से को 3-4 किलोमीटर दूर या 5 किलोमीटर दूर गाड़ी पार्क करके वहाँ से स्टेडियम की तरफ आना, ये वो सारे मामला हैं जिसकी वजह से लोगों की दिलचस्पी अब इसमें कतई नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो अतराफ़ के रास्ते जिनका मैंने तस्करा किया, जो कराची शहर में रहते हैं वो यकीनन मेरी बात समझ रहे होंगे। तो कराची से बाहर जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके इल्म में नहीं है कि उसके अतराफ़ के सारे रास्ते जो है कमोबेश बंद हैं। तरक्याती कामों के नाम पे जो कुछ कराची में हो रहा है, खैर ये तो सियासी नौयत की बात हो जाएगी, ताहम ऐसी नहीं है कि वहाँ से जो आसानी से लोगों का गुजर हो सके। रोज़मर्रा में भी वहाँ से लोगों का गुजरना जो है वो मुहाल है। वहाँ पर मिनटों का जो सफ़र है वो घंटों में, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो है वो वक्त लग जाता है। लोगों को 10-10, 12-12 घंटे उसको सड़क को अबूर करने में हो जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना इंतहाई मुश्किल काम है, मुहाल है लोगों के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोगों की दिलचस्पी बिल्कुल भी PSL में नहीं होती। तो बहरहाल अब देखना ये है, और उससे भी बड़ी बात ये कि अगर चले अगर टीम जो कराची के नाम से मंसूब है, वैसे तो कराची की टीम उसको नहीं समझा जाता, लेकिन जो कराची की वाक़तन टीम है अगर वो भी परफॉर्म कर रही होती तो शायद ये कहा जा सकता है कि लोग मैच देखने के लिए आते। लेकिन जिस तरह से शान मसूद और उनकी टीम की जो परफॉर्मेंस है इंतहाई मायूस कौन है। शान मसूद जो इससे पहले मुल्तान सुल्तान का हिस्सा रहे, उनकी परफॉर्मेंस में कुछ बेहतरी नज़र आई थी, वजह भी बनी कि वो टीम के अंदर वापस आए। ताहम इस दफ़ा जो उनकी फॉर्म है वो समझना सबके लिए बहुत मुश्किल है। एक बहुत भारी जिम्मेदारी उनको दी गई। कराची की टीम जिसका रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इससे पहले बाबर आजम जो पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर हैं वो उस टीम का हिस्सा रहे, ताहम उनको शिकस्तें ही मिलती रहीं। और इसके अलावा बाकी मानदा खिलाड़ी भी, जब इसमें रिजवान भी थे और दीगर खिलाड़ी भी थे, तो कोई खातिर खा कारकर्दगी उन्होंने नहीं दिखाई। महज एक दफ़ा टूर्नामेंट में जीतने में कामयाब ज़रूर हुए, ताहम उसके बावजूद टीम की जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल भी तसल्ली बख्श नहीं रही है, और उसकी भी बहुत सारी वजूहत हैं। लोग इसके लिए भी सवालात हमें भेजते हैं। हमसे कुछ देर बाद ये भी मौजू ज़ेर बहस आएगा कि ये PSL से 15 दिन पहले जो ये अपने सारे मामलात का आगाज़ करते हैं और उसके बाद टीम बनाना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक बड़ी वजह है। बाकी मानदा टीमों के अंदर हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशंस नज़र भी आते हैं। लाहौर कलंदर और इस तरह की दीगर टीमें काफ़ी इसके ऊपर वर्क करती हैं, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ की बड़ी शिद्दत है
कमी हमें नज़र आती है, जिसकी वजह से कराची की टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने है। और फिर दूसरी बात यह कि जो टीम सिलेक्शन है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो सवालात उठे हैं वो इसी टीम के हवाले से कि जिसमें वेटरन खिलाड़ियों को शामिल किया गया, जिसमें कैरन पोलार्ड शामिल हैं, गो कि उनकी अभी तक की जो कारकर्दगी है वो तसल्ली बख्श है। ताहम इसके बावजूद शुएब मलिक के ऊपर अगर वो इन्हिसार कर रहे हैं तो नतीजा यही निकलना है जिस तरह हमने पिछले मैचेस में देखा, जब उनके ऊपर रिलाई कर रहे हैं बॉलिंग में भी और बल्लेबाजी में भी, तो नतीजा आपके सामने है जो कल हमें नज़र आया। बहरहाल इन्हीं मामलात पर जो हम गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जनाब सगीर अब्बास साहब टेलीफोन लाइन के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सगीर भाई को मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया सगीर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शुक्रिया जी, आपकी बात है। सगीर भाई कहाँ से शुरू की जाए? मैं चाहूँगा ज़रा सा ये जो सवालात आ रहे हैं वो कराची की जो टीम है, जो कराची के नाम से मंसूब है, इसकी कारकर्दगी के हवाले से है। इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी है, आपको क्या इसकी वजह नज़र आती है? अभी कुछ देर पहले मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो वेटरन खिलाड़ियों के ऊपर इन्हिसार, अच्छा अब ख्याल ये है पूरी दुनिया में कि ये नौजवानों की क्रिकेट है, इसमें नौजवानों को ज़्यादा पार्ट लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कैरन पोलार्ड और शुएब मलिक जैसे वेटरन खिलाड़ियों के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं। नतीजा आपके ख्याल में क्या ये गैर मामूली है जो इस वक्त सामने आया है? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए। यहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, दो यंग प्लेयर्स खिलाते हैं T20 में, और हम वही शुएब मलिक और केविन पोलार्ड पे आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी टीम देखे ना, आपके जो लोकल प्लेयर्स हैं वो भी कराची ने बहुत अच्छे नहीं लिए, और आपके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं या तो शायद वो आ नहीं सके या फिर जो लिए थे वो नहीं आ सके, जो अभी इनके पास ऐसी टीम है। तो मुझे तो सबसे वीक टीम जो लगती है, बॉटम पे नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी मुझे सबसे जो वीक टीम लगी है वो कराची ही की लगी है। जितने भी मैच देखे वो एक दफा पोलार्ड ने जितवा दिया, वो भी बस, वो भी अब उनका भी एंडिंग है बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ वो अच्छे तेज बॉलर पे तो नहीं, आप मीडियम बॉलर हो और कोई स्पिनर पे बहुत अच्छा मार देते हैं वो। और शुएब का भी यही है कि ज्यादा अच्छा तेज बॉलर हो तो उनसे आप ना रिफ्लेक्स एक एज होती है, T20 आसान गेम नहीं है बिल्कुल खेलना, वो यंगों का ही गेम है। अब यकीनन जितना वो खेलते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से खेल रहे हैं दोनों। अगर इतना इस वजह से जो एंड फिनिशिंग होता है ना वो नहीं कर पाते, फिर वो नीचे देखें लास्ट टाइम भी जो मैच जितवाया था पोलार्ड और इन्होंने अच्छा स्कोर किया था मलिक ने, जब फिनिशिंग का टाइम हुआ वो आउट हो गए, फिर वही जो आखिरी बॉल पे चौका चाहिए तो 10 चाहिए, 2 रन चाहिए, 1 रन चाहिए। तो प्लेयर तो जो यंग प्लेयर होता है जो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है वो पूरा मैच जितवाता है। बिल्कुल सही। जैसे कि लास्ट टाइम आजम का भी यही हुआ कि बहुत अच्छा बिल्कुल मैच बना के वो खुद आउट हो गए। देखें क्रिकेट में आप जब एक आदमी सेट है तो दूसरे का आपको वेट ही नहीं करना चाहिए, आप कोशिश ही करनी चाहिए क्या फिनिश करके है मैच। अगर आप किसी पे छोड़ देते हैं, खुदा ना खास्ता जाते किसी के नहीं लगे या वो 7-8 रन का एवरेज वो 8-9 पे पहुंच जाता है तो फिर वो रना बॉल नहीं रहता, फिर वो छक्का चौका एक जरूर लगाना पड़ता है, क्योंकि उसमें विकेट भी आप लूज कर देते हो। ये कि जो बैट्समैन सेट है अगर एक आध बॉल अच्छा आ भी जाता है तो आप उसको तमीज से रोक भी सकते हो, ये नहीं कि आपने हर बॉल पे छक्का मारना है या चौका ही मारना है। लेकिन हर क्रिकेट जो है ना बड़ा सोच समझदारों वाला खेल है, इसको इनिंग बनानी पड़ती है, आगे तक लेके जाना पड़ता है मैच। सही है छक्का चौका भी है इस मैच में, लेकिन सिंगल डबल भी बहुत जरूरी होते हैं। हमारी टीम के लड़के तो सिंगल डबल का सोचते ही नहीं है, तो छक्के या चौके के ही इसमें रहते हैं। जब तक आप बेसिक चीज नहीं करेंगे हर क्रिकेट में, वनडे हो गया, टेस्ट हो गया, T20 हो गया, तो आपका रिजल्ट ऐसे ही आएगा, कभी आप जीतेंगे और काफी आप हारेंगे। बिल्कुल, तो ये इसका है कि वाकई आपको यंग लड़के लेने चाहिए थे। इनकी जो टीम है मुझे सबसे हल्की नजर आती है। हल्की नजर आती है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब सहीर भाई आपने कराची नेशनल स्टेडियम की विकेट देखी है, हम ये उम्मीद कर रहे थे क्योंकि वेदर भी अभी ऐसा है कि इतनी ज़्यादा तो अभी मॉइस्चर नहीं है कि आप जो है वो इतना मुश्किल हो जाए इस पर रन्स करना, और ये जो स्कोर किया 160-62 का, क्या ये वाकईतन ऐसी विकेट थी, इतनी मुश्किल हो रही थी इस पर बैटिंग करना? आपकी क्या इसके ऊपर राय है? देखिए जो हिट मारने वाले लड़के होते हैं ना, ज्यादातर जो स्लो गेंद आ रही होती है ना तो उसको खेलना आसान नहीं होता। बॉल मैंने देखा थोड़ा ग्रिप भी कर रहा था। कल मैं थोड़ा सा बिजी था, थोड़ा सा इसकी वजह से मैं कल ज्यादा मैच नहीं देख सका, मैंने जरा से मैच देखा था। तो कराची के विकेट एक आध मैच के बाद जाके ना थोड़ा सा हार्ड उससे अपना वो होता है, जब रोल चलता है, जब बैटिंग क्रिकेट हो रही होती है तो उसके बाद ज्यादा अच्छी हो जाती है। शुरू में ये एक मैच मैंने देखा 3-4 मैच ऐसे ही खेलती हैं। मैंने भी जब PSL उठा के देख लूं तो शुरू में रन कम बने, लेकिन बाद में वही वहाँ पे 200 होने भी शुरू हो गए थे, 185 भी होने शुरू हो गए थे ना। बिल्कुल ऐसा तो ये विकेट का बिहेवियर जो है ना नेशनल स्टेडियम का, दिन में हो तो फिर भी जरा इवन चांस होते हैं अच्छे बैटिंग विकेट के,
लेकिन रात में थोड़ा सा ना गेंद ग्रिप करने लग जाता है, वो उसकी वजह से भी। और हालांकि ग्रिप करना नहीं चाहिए, लेकिन जो विकेट आपकी प्रिपेयर होती है ना शुरू के 2-4 मैचों में, थोड़ा सा जी उसमें मैंने ये देखा है कि थोड़ा कम स्कोरिंग रन होते हैं जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब सहीर भाई ज़रा टीमों की परफॉर्मेंस के हवाले से बात हो जाए। अब तक मुल्तान सुल्तान की एक टीम ऐसी नज़र आई है जिसका बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे हमने देखा गुज़िश्ता सालों में भी कप्तानी भी बेहतरीन रही, बॉलर्स भी बड़े बेहतरीन उनके पास हैं, स्पिनर उनके पास अच्छे हैं, उनके खिलाड़ी परफॉर्म भी कर रहे हैं, टीम कॉम्बिनेशन भी नज़र आ रहा है। बाकी मानदा खिलाड़ियों में और अगर टीम्स के अंदर देखें तो वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये क्या वजह आपके ख्याल में है, और इतनी जल्दी मुल्तान की टीम आती है और इतनी जल्दी से वो टूर्नामेंट के अंदर पिछली दफ़ा और उससे पहले भी सीज़न में बेहतरीन स्टार्ट उन्होंने लिया था, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी देखिए, मैं फिर वही कहूंगा, सबसे पहले तो आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स उनके पास अच्छे, काफी अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास। जो मोहम्मद अली है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बॉलिंग देखें, मैंने हर दफा यही बोला, आपको बॉलिंग ही ज्यादातर मैच जितवाती है। लो स्कोरिंग में भी आपको बॉलिंग अच्छी हो जाए तो आपको मैच जितवा देगी। लेकिन यार आप 200 से प्लस कर दोगे तो उसमें बॉलिंग जितवा तो देगी, लेकिन उसमें बॉलर्स का इतना वो नहीं होता, क्योंकि रन ही आप कितने होते हैं, बैट्समैन पे इतना प्रेशर होता है, तो बॉलिंग ही जितवाती है। और जैसे रिजवान उन्होंने माहौल बनाया हुआ है अपना वहाँ के लड़कों का, देखे वो बिल्कुल एक जेल होकर टीम लगती है, लगता है वो फैमिली खेल रही है। मैंने लास्ट टाइम भी देखा, अभी मैच में उससे पहले भी देखा, तो सबको बैकअप कर रहे होते हैं। आप ड्रेसिंग रूम का माहौल देखें ना, ड्रेसिंग रूम के माहौल से भी बहुत फर्क पड़ता है। आप ड्रेसिंग रूम के माहौल से आपको अंदर का माहौल का पता चल जाएगा कि क्रिकेट में उनकी टीम कहाँ जा रही है और कैसा रिएक्ट कर रही है और कैसे परफॉर्म कर रही है। ये दोनों देखिए, हर चीज मिला जुला के ही होती है। ये नहीं कि एक आप किसी चीज में कहें कि जी ये अच्छा हो रहा है तो ये अच्छा हो रहा है, नहीं। दोनों चीजों का माहौल भी बहुत अच्छा है उनका, उनके प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब प्लेयर अच्छे होंगे तो माहौल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। और कुछ क्रेडिट कैप्टन को भी इसमें देते हैं कि माहौल अच्छा बनाने के लिए और कॉम्बिनेशन के लिए। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। सहीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। और बिल्कुल सही, ग्राउंड के हवाले से हमारी बात हुई, कंडीशंस के हवाले से और टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक के वापस आएंगे और गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी जो कल खेला गया मैच है और आज जो मैच खेला जाना है उसके हवाले से हम बात करेंगे। अब स्टूडियोज़ में मौजूद मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं जनाब जमील अहमद साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं और इस हमारे सीरीज़ का हिस्सा भी हैं। आज एक दफ़ा फिर उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश जमील भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जमील भाई, ये फरमाइएगा कि जो कल मैच हुआ है, ये कराची की होम टीम कराची के अंदर खेलना और जिस किस्म की कारकर्दगी है, मतलब क्या बात की जाए ना, किसी की बल्लेबाजी ऐसी मुतासर कुन रही है, ना बॉलिंग ना टीम कॉम्बिनेशन, क्या कुछ समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। पिछले मैच के बाद तो ये थोड़ी सी उम्मीद हो चली थी कि शायद कोई कॉम्बिनेशन नज़र आए, लेकिन ये तो वापस वहीं चलेगा जहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था। फरमाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें, जो इनके 2 मैच हुए हैं ना, गुज़िश्ता 2 मैच, वो दोनों मैच इनको कैरन पोलार्ड ने जो है ना वो जितवाए हैं। अदरवाइज तो पूरी टीम ऊपर से आप देख लें ना, शान मसूद जो है ना वो चल रहे हैं, जेम्स विंस भी नहीं चल रहे, पहले साद को खिलाया वो नहीं चला, उसके बाद जो है ना साद बेग भी नहीं चले, उसके बाद इखलाक को खिलाया वो नहीं चले, नवाज बिल्कुल ही नहीं चल रहे। अब एक चल रहे हैं तो कौन चल रहे हैं, या तो वो चलते हैं शोएब मलिक चलते हैं या फिर कैरन पोलार्ड। कल वो रन आउट हो गए, तो एक कल भी बहुत अच्छी इनिंग खेली, 48 रन की जो है ना 28 गेंदों के ऊपर 171 के स्ट्राइक रेट से। और जो है ना, और फिर एक जो नौजवान खिलाड़ी है इरफान खान नियाजी, वो जिसकी मैं परसों भी बात कर रहा था कि इस लड़के में बड़ा टैलेंट है, उसने फिर एक 27 रन की छोटी इनिंग खेली है 22 गेंदों के ऊपर, लेकिन 76 रन की पार्टनरशिप करके उन्होंने एक ऐसा टोटल लगा दिया कि जो कि मतलब 165 का 166 रन करने थे। लेकिन जितनी आसानी से मतलब उनके सारे ही बॉलर जो है ना, अल्लाह माफ़ करे, जो उन्होंने मतलब बॉलिंग की कराची किंग के, तो वो मतलब ऐसी बॉल की 9 ओवर पहले ही मतलब ये स्कोर करा दिया। 108 रन की पार्टनरशिप की, क्या कहते हैं, उनके जो कॉलन मनरो और एलेक्स हेल्स ने, और वो भी 11.3 ओवर में। तो मैच तो खत्म कर दिया ना, ओपनर से खत्म कर दिया। अब आपको 8.3 ओवर्स के अंदर जो है टोटल 55-60 रन चाहिए। तो अब क्या मतलब ये कि अब इतना मतलब ना कोई फाइटिंग, ना कुछ, मतलब आसानी के साथ जो है ना, मतलब ये कि 25 रन जो है उसने बना दिए, सलमान अली आगा ने 10 रन, शादाब ने बना के मैच ही खत्म कर दिया। तो अगर आप देखते हैं ना,
तो हम शुरू से ही कह रहे हैं कि कराची की टीम हमें कमज़ोर नज़र आ रही है, कमज़ोर नज़र आ रही है। हाँ। लेकिन लाहौर की जो है ना गलतियों से कराची जो है ना वो मैच जीत गया, ठीक है ना। और उससे पहले एक मैच जो है ना वो और जीते पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मेरे का। अदरवाइज आप जितने भी मैचेस हैं उनके देख लें उठा के ना, तो इसी तरह की मतलब उनकी वो रही है शिकस्त, मतलब ना उनकी बैटिंग चल रही है ना उनकी बॉलिंग चल रही है। और अगर एक दो प्लेयर कोई अच्छे हैं भी उसके अंदर, मिसाल तौर पर क्या कहते हैं, अगर हम देखते हैं मीर हमजा को, तो वो भी बेचारे इसके अंदर आगे दब जाते हैं। हसन अली एक में करते हैं, 3 में खराब बॉलिंग करते हैं। तबरेज शमसी को शायद पाकिस्तान राशि नहीं आया, वो तो अल्लाह माफ करे, इतनी खराब बॉलिंग कर रहे हैं वो। जो उनका नाम है, जो उनका मकाम है, T20 में नंबर 1 बॉलर भी वो रह चुके हैं। लेकिन उनकी जो बॉलिंग है, मैं समझता हूँ कि उससे कहीं अच्छी बॉलिंग फैसल अकरम ने की थी। अगर आप देखते हैं मुल्तान सुल्तान के, फैसल अकरम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 25 रन के 2 खिलाड़ी आउट किए। तो इस वक्त जो अब जो है ना, मतलब इनका वापस आना, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन है ना, वो एक इनफरादी जो है इनिंग से जो है ना वो मैच जीत गए 2 मरतबा, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ओवरऑल जो है टीम गेम है, जो इनके टीम पूरी कराची की जो टीम है ना, वो अब तक जेल हुई है, ना कोई कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। कल आप ये देखें कि शान मसूद ने 27 रन 30 गेंदों पर बनाए और वो 90 रन के स्ट्राइक रेट से। तो अब अगर इस तरह का आप मतलब क्रिकेट खेलेंगे, और जहां पर मतलब उन्होंने जिस आसानी से की, इसका मतलब पिच में तो कोई अच्छी चीज नहीं थी, तो आपको दिलेरी से खेलनी पड़ेगी ना। T20 क्रिकेट तो दिलेरी का खेल है, अगर आप दिलेरी से नहीं खेलेंगे तो यही रिजल्ट आएंगे जो आ रहे हैं, यही रिजल्ट आएंगे। अब ये बड़ी अजीब बात है, जैसे अभी बात कर रहे थे जमी भाई, उन्होंने तस्करा किया मुल्तान सुल्तान की टीम का। बड़ी अजीब बात है कि वहां पर जिस लड़के को भी चांस दिया जाता है, क्या कमाल परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं। और बच्चे की अभी जैसे बात हो रही थी, फैसल अकरम, इसके अलावा दीगर खिलाड़ियों को भी मौका आपने दिया, आपके सामने परफॉर्मेंस यासिर भाई जिस लड़के को खिला रहे हैं ना, देखें डेविड विली को बिठा दिया उन्होंने, सुने आप, अब्बास आफरीदी को बिठा दिया, शाहनवाज धानी को डाल दिया, फैसल अकरम को डाल दिया। आप देखें दोनों ने अच्छी बॉलिंग उमर को डाला, वो जिसको भी खिला रहे हैं, तैयब ताहिर को डाला वो परफॉर्म कर रहा है, उस्मान खान को डाला वो परफॉर्म कर रहा है। वो टीम तो जेल हुई हुई है वहां। देखिए उन्होंने अपने 5 मैच में पूरी अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक कर ली और अब उनको पता है कि हमारी क्या मतलब हमारा कॉम्बिनेशन हो क्या। मेरे हिसाब से तो अगर आप पूछते हैं तो मेरे हिसाब से तो क्वालिफाई कर गए, बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना। क्योंकि जिस तरह की टीमें खेल रही हैं अभी, तो आपस में खेलना है और कौन हारेगा कौन जीतेगा बड़े मराइल से गुजरना है। लेकिन जिस तरह वो सीधे सीधे जा रहे हैं ना, मुल्तान सुल्तान की कारकर्दगी से जो हम किसी का मवाजना इसलिए कर सकते कि जिस तरह की फील्डिंग, और वो 2 टीमें नजर आ रही है, मैं शुरू से कह रहा हूँ, कोयटा ग्लैडिएटर और ये, जिनका एक कॉम्बिनेशन जो है ना वो बना हुआ है। अभी सगीर भाई बात कर रहे थे कि एक फैमिली की तरह जो है, बिल्कुल। देखिए मैं भी टीमों के साथ मैनेजर रहा हूँ, बहुत रहा हूँ मैं, तो जो ड्रेसिंग रूम का जो माहौल होता है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है ग्राउंड के ऊपर। ऐसा नहीं हो, अगर आपका माहौल अच्छा है तो आपका जो ग्राउंड के अंदर जो है आपको रिजल्ट भी जो है ना वो नजर आएगा। हम जैसे लाहौर कलंदर की इतनी बात की हमने, बिखरी हुई टीम जो है ना वो नजर आ रही है। इस्लामाबाद ने मतलब कल कम बैक किया है और एक मतलब मुख्तलिफ रूप। अब उनके बैट्समैन ऊपर, जो हम कह रहे थे कि रन नहीं कर रहे, ऊपर से रन करना शुरू हुए हैं। तो आप देखते हैं कि वो ये जो टूर्नामेंट के बकिए जो इनके मैचेस हैं, 5 मैचेस, उसके अंदर ये क्या करते हैं। अच्छा जी, अब जो आज का मैच है, थोड़ी सी उसके हवाले से बात हो जाए, जो कि मैच शुरू होने से कबल ही एक बहुत बुरी खबर शहर कराची की टीम के लिए है। और वो ये कि जो उनके खिलाड़ी हैं, 9 खिलाड़ियों के बारे में जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसे हैं जो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं गुज़िश्ता रोज़। और फूड पॉइजनिंग की वजह से आप टीम के अंदर जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर जब लड़के अगर फिटनेस मसाइल का शिकार हो जाए, तो फिर ज़ाहिर है कि अभी जैसे बात हो रही है, जो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस रही है, जो पहले ही फॉर्म में नहीं है, अब कोयटा के अगेंस्ट वो खेलने के लिए जाएंगे, जो कि टूर्नामेंट की दूसरी सबसे कामयाब और बेहतरीन टीम है, तो क्या उम्मीद रखी जाए। क्योंकि जैसे अभी आपने जिन चीज़ों की निशानदही की है सारे खिलाड़ियों की, ना तबरेज़ शमसी उनके लिए काम कर रहा है, हसन अली का हमेशा से वतीरा रहा है कि एक आध मैच में कोई अगर परफॉर्मेंस दे दे तो उसके बाद उन्होंने कभी पीछे 10, 12, 14, 20 मैचेस के अंदर सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो परफॉर्म कर जाएंगे, तो उनका वतीरा है। तो यही बाकी खिलाड़ी हैं। शोएब मलिक के ऊपर अब आप इन्हिसार करना, और अगर आप ये सोचते हैं कि वो टूर्नामेंट जितवा देंगे तो दीवाने के ख्वाब से ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो अब किया क्या जाए ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर ये फिटनेस के भी मसाइल सामने आ जाए, ज़रा फरमाएं। देखें इसके अंदर क्या है कि कल हम यही सुन रहे थे, कल से लेके आज तक के 13 खिलाड़ी जो है ना फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब रूल यह है कि जो बेंच के ऊपर 13 खिलाड़ियों का होना जो ना लाजमी है। 13 खिलाड़ी होंगे तो मतलब ये कि मैच होगा। तो अब सुना यह है कि उन्होंने मतलब कोशिश की है
कि खिलाड़ी जो है वो पूरे हो जाएं। और अभी इतला ये मिली थी कि टीमें जो है वो पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अब जब टीमें पहुंच चुकी हैं तो इसका मतलब कि मैच होगा। अब वो जो है ना, अब जाहिर है कम्बिनेशन तो उनका वैसे ही बिगड़ा हुआ है कराची का। अब कौन फिट है कौन अनफिट है, क्योंकि कल जो है ना, जो जेम्स विंस जो है ना, वो भी इसी वजह से मैच जो है ना वो नहीं खेल पाए थे। और क्या टीम सेफर्ट को खिलाया था उन्होंने, वो भी मतलब कामयाब नहीं हो सके। तो मुल्तान जिसको खिला रहा है ना वो सक्सेसफुल हो रहा है, ये जिसको खिला रहे हैं वो नाकाम हो रहे हैं। तो ये बड़ा जो है ना, तो अब ये बड़े अजीब और गरीब बात है। अब ये आज का मैच होगा, ये टीम बल्कि इन्होंने जो है ना टॉस तो मेरे ख्याल हो गया होगा और टीम भी वो हो गई होगी, अनाउंस हो गई होगी। तो अब देखना ये है कि इनकी टीम के अंदर कितने लड़के फिट हैं कितने अनफिट हैं, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, ये एक बड़ा जो ना सवाल है। और कोयटा की टीम तो माशाल्लाह से बहुत फॉर्म के अंदर है और उनके पास तो ऑप्शन भी बहुत हैं, वो किसको खिलाएं और किसको बिठाएं, उनके बेंच में बहुत अच्छे प्लेयर बैठे हुए हैं। अच्छा, खबर जमील भाई ये आई है कि कोयटा की टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, यानी कि पहले बॉलिंग करेंगे और कराची की टीम एक दफ़ा फिर पहले बल्लेबाजी करेगी। और गुज़िश्ता रोज़ भी ऐसा ही हुआ कि टॉस जीतने के बाद इस्लामाबाद ने खेलने की पहले दावत दी कराची की टीम को, और उसके बाद जो कुछ हुआ उसके ऊपर अब तक गुफ्तगू हो चुकी है। तो सूरत हाल इस वक्त ये है। तो जमील भाई क्या कहिएगा, खिलाड़ियों के अंदर अभी हमें देखना होगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या टीम आ गई उतार रहे हैं। शान मसूद हैं इसमें, टीम सेफर्ट हैं कराची की टीम के अंदर, जी जेम्स विंस हैं, शुएब मलिक हैं, कैरन पोलार्ड हैं, मोहम्मद नवाज हैं, इरफान खान नियाजी हैं, अनवर अली को आज शामिल किया है इन्होंने, जी हाँ, हसन अली हैं, अच्छा ब्लेसिंग मुजरबानी जो जिम्बाब्वियन है वो हैं, और जाहिद महमूद को खिलाया है लेग स्पिनर जो है। तो कुछ 3-4 इनमें हमें मतलब चेंजेस जो है ना नज़र आ रही हैं। और इसी तरह जैसन रॉय, कोयटा गिलेटर के कप्तान जैसन रॉय, सऊद शकील और ख्वाजा नाफे, राइलो रोसो, सरफराज अहमद, शेरफन रदरफोर्ड, अकील हुसैन, मोहम्मद वसीम, अबरार अहमद, उमर तारिक और सुहेल खान को इन्होंने आज जो है ना शामिल किया है। तो ये मतलब टीम तो मैं समझता हूँ इतनी बुरी नहीं है, मतलब कराची की टीम भी मतलब बुरी नहीं है, क्योंकि अनवर अली तो ऐसा प्लेयर है कि जो मेरे साथ पहले खेलना चाहिए था। वो एक अच्छा ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग वो कंप्लीट पैकेज है। तो उसको डाल के मतलब ये कि इनको यकीनन जो है ना फायदा हुआ हो कराची की टीम को। और उन्होंने कमोबेश अपनी कोयटा ने वही टीम रखी है, एक प्लेयर उन्होंने चेंज किया है और वो है क्या कहते हैं जो अभी इन्होंने सुहेल को ऐड किया है, सुहेल खान जो है ना वो उनको ऐड किया है। और देखें लेकिन टीम तो उनकी वो है, लेकिन अगर आप कारकर्दगी के एतबार से देखते हैं, कम्बिनेशन के एतबार से देखते हैं तो कोयटा ग्लैडिएटर की टीम बहुत बेहतर है। हाँ, और कोयटा ग्लैडिएटर को जो है ना बहुत एडवांटेज है। ठीक है। अच्छा, अब ये ज़रा मुझे बताएं, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि कप्तान का काम होता है लड़कों से परफॉर्मेंस लेना। मैं इस लड़के को जाहिद महमूद को बड़ा ऊपर देखता हूँ, मुझे ये बहुत प्रॉमिसिंग क्रिकेटर नज़र आता है। ये अलग बात है कि उसको अभी तक सही तरह से नहीं यूज़ किया गया। आप समझते हैं इसको सही तरह से यूज़ किया जाए, चांस दिया जाए तो उसका गेंद अच्छा है, एयर में अच्छा गेंद जो है वो घुमा लेता है, पढ़ के अच्छा, कभी कभार ब्रेक भी बड़ा कर लेता है, सीधा भी बहुत अच्छा है। इसको सही तरह से अगर यूज़ करें कराची के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, बजाय इसके दीगर बॉलर्स और ऑप्शन के ऊपर। आप कभी शुएब मलिक से आजमा रहे हैं, कभी किसी से, ये तो ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल हेल्पलेस हैं, आपके पास कोई नहीं है, तो आपने कहा चलो शुएब मलिक से ही मैच स्टार्ट करवा दें। ये क्या टीम है? मैं तो अभी तक समझ नहीं पाया कि कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, या मीर हमजा से अगर आप परफॉर्मेंस नहीं ले सके तो ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। तो ये कप्तानी को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए मैं बताऊं आपको, दो कप्तानी जो है ना उस पर तो काफ़ी मतलब सवालिया निशान है, ख़ासतौर पर जो है ना अपना लाहौर कलंदर कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, और ये जो शान मसूद है ना, देखिए कल इन्होंने 2 ओवर कराए थे मीर हमजा से और वो उसने 25 रन दिए थे, उसके बाद उससे बॉलिंग नहीं कराई। होता है कभी कि जाहिर है शुरू के अंदर मतलब लग भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने नहीं कराई बॉलिंग, अब इनको शामिल किया। अब हम जो है ना, हम गौरव से बहुत मुतासिर हैं, तो वो हम जो है ना मतलब वो, हालांकि जाहिद महमूद को यहाँ की पिचेस का इसका बहुत मतलब आइडिया है और वो क्रिकेट खेला हुआ है यहाँ पर ना, और अनवर अली को भी आइडिया है, वो स्लो वन भी करता है, तेज भी करता है, बैटिंग भी बॉलिंग भी। तो हमें अब आपको पता है मुल्तान सुल्तान ने जो अपना आखिरी मैच जीता है तो उन्होंने एक प्लेयर खिलाया ना ओवरसीज, बिल्कुल सही, रिजा हेंड्रिक्स को, बाकी सब लड़के उनके लोकल थे ना, तो वो मैच जीत गए। बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल
ऊपर गया हुआ है बहुत ना, तो आप ये कॉन्फिडेंस अपने प्लेयरों को दें तो सही। भाई आपको ज्यादा से ज्यादा 4 ओवरसीज खिलाने हैं ना, अगर ओवरसीज परफॉर्म नहीं कर रहे तो लोकल प्लेयर को खिलाओ। अगर लोकल प्लेयर आपकी बेंच पे बैठा हुआ है और आप समझते कोई वो नहीं है कि जनाब नहीं 4 किले खिलाने ही खिलाने, भाई 2 खिलाए आप। अगर आपके पास वो नहीं एडजस्ट हो रहे या परफॉर्म नहीं कर रहे, कोई जरूरी नहीं है आप यहाँ जो लड़का आपके बेंच पे बैठा हुआ है अच्छा है उसको मौका दें। अब 7 बेग ने अगर एक मैच में पहली या दूसरी गेंद पर वो आउट हो गया तो भाई यंग प्लेयर है, प्रोमिसिंग प्लेयर, उसको आप लाएं ना आगे, मतलब उसको दें मौका दें, हाँ उसका इस्तेमाल करें। लेकिन बहरहाल वो अब उन्होंने कल उसको खिलाया था टीम सेफर्ट को, न्यूजीलैंड के जो हैं जो कीपिंग भी करते हैं, वो कल वो भी फेल हो गए। अब आज देखते हैं वो क्या करते हैं बहरहाल। लेकिन टीम मुझे जो है ना कराची की भी अच्छी लग रही है क्योंकि जेम्स वैंस वापस आ गए हैं इसके अंदर। टीम सेफर्ट ये T20 के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अल्लाह करे कि शान मसूद भी T20 के प्लेयर बन जाए आज तो कुछ, क्योंकि कैरन पोलार्ड तो कर रहे हैं, शोएब मलिक भी अपना काम कर रहे हैं। हुआ क्या है बैटिंग को, मैं ये देख रहा था कि पिछले जो सीजन में शान मसूद जो है वो बड़ी अच्छी बारी ले रहे थे, मुल्तान की तरफ से ऊपर खेल रहे थे, रन्स भी कर रहे थे, एक बिल्कुल डिफरेंट बैट्समैन नजर आए। ये नहीं वो जो हम उनको टेस्ट और वनडे का प्लेयर समझते थे, वो पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि वो इमर्ज हुए एक T20 के प्लेयर की हैसियत से। लेकिन यहाँ तो वो ऐसा लग रहा है कि वो वापस उधर ही चले गए जहाँ से उन्होंने सिलसिला स्टार्ट किया था। न शॉट्स में उनकी वो बात है और टेक्निकल मिस्टेक्स भी हो रही हैं जिसके ऊपर हमने देखा था कि उन्होंने काफ़ी काम किया था। ये चक्कर क्या है, क्या कप्तानी का दबाव है, क्या सिलसिला है, ये सवाल बड़ा पूछा जा रहा है। जी देखिए मुझे बड़ी हैरत हो रही है क्या कहते हैं शान मसूद पे। शान मसूद जो है ना वो खिलाड़ी है जो टेस्ट मैचेस के अंदर भी मॉडर्न क्रिकेट खेल रहा था। आप अगर देखें ना, मतलब जो यहाँ पाकिस्तान में श्रीलंका गया वहां उसने तो खेला, फिर अभी जो ऑस्ट्रेलिया गया वहां, तो जहां उसको मतलब तेज खेलना है, जहां टीम को जरूरत है और T20 की रिक्वायरमेंट है ये कि उनको तेज खेलना है, वहां उनका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर गया ही नहीं है। ये बहुत ही हैरानकुन बात है कि वो कब जो है ना, अच्छा मैं आपको बताऊं एक चीज, ये जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि वो जो है ना क्या कहते हैं मुल्तान सुल्तान के अंदर भी सीजन एक सीजन जो ना 3 नंबर पे खेलें, 4 नंबर पे भी खेलें, पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह खेले वो। तो जरूर अगर ऊपर रन नहीं हो रहे हैं तो 3 नंबर आ जाए, 4 नंबर आ जाए, कोई अपना नंबर चेंज कर लें। अब वहीं पर खेलना और सर्किल जो है ना वो खराब करना, क्योंकि 40-45 रन सर्किल में आजकल कुछ भी नहीं है। 60 रन तो करने ही करने हैं आपको, समझे ना। और इनके कल भी 46 रन थे सर्किल के अंदर, तो वो तो जाहिर वो तो आपको आखिर के 4 ओवर में 62 रन बने कराची किंग के, तो जाके ये टोटल 165 बना है, वरना आपके 130, 35, 40 रन बन रहे थे। स्कोर प्रेडिक्ट किया जा रहा था, यही किया जा रहा था ना। लेकिन वो आखिर के जो 4 ओवर है उसमें 62 रन बनाए कैरन पोलार्ड ने और इरफान खान नियाजी ने, तो जाके जो है ना ये ऐसा टारगेट सेट हुआ था जिसको उन्होंने आसानी से इस्लामाबाद ने चेस कर लिया और 2 कीमती पॉइंट जो है ना वो ले लिए। कराची जिन अब इसी तरह जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके ना वो फिर जब शिकस्त होती है ना तो टीम बाहर फिर कोशिश भी करती है ना और जीतना भी चाहती है तो वो नहीं जीत पाती है। अभी उनके पास देखिए ना, लाहौर होम ग्राउंड पे 6 के 6 मैच हार गया, ये अपना होम ग्राउंड पे पहला मैच तो हार ही गए, ये आज इनका दूसरा मैच है, तो होम ग्राउंड शायद जो है ना टीमों को रास नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है। अब आखिर में एक बात और जुमला कह दीजिए, सबसे ज्यादा जो इस वक्त बात हो रही है वो क्राउड के हवाले से हो रही है। मुझे वो वक्त याद है जब KCCA सारे इंतजाम करती थी, ओवर द काउंटर टिकट हम खरीदते थे, गाड़ी सामने खड़ी करते थे, मैच देखा करते थे। देखें जी, एक होता था क्लब इनक्लोजर, जी याद होगा, बिल्कुल याद है। एक होता था खवातीन का इनक्लोजर, वो भी आपको याद होगा। अब होता यह था कि पार्किंग होती थी अंदर, ठीक है ना, कोई मतलब इशू नहीं होता था। सामने भी नेशनल कोचिंग सेंटर में भी पार्किंग होती थी, कोई इशू नहीं होता था। अब 2 मील दूर गाड़ी खड़ी करके और जनाब इंतजार करें कि जनाब वो, और फिर अपनी फैमिली के साथ कोई आदमी अगर एक मरतबा आएगा ना, मैं आपको यकीन से कह रहा हूं वो दोबारा तौबा करेगा कि नहीं यार, आप कहते हैं ना क्राउड नहीं आ रहा, आप पिंडी के अंदर जाएं, आप लाहौर के अंदर जाएं, वहां ये प्रॉब्लम नहीं है। जो क्राउड आ रहा है ना वो उनके पार्किंग है स्टेडियम के साथ वो वहां गाड़ी खड़ी करके वो आ जाते हैं। हमारी ये गाड़ियां तो सिविक सेंटर के ऊपर जाके मतलब खड़ी का, वहां से वो जो है ना वहां तक जाना उनका, और फिर फैमिली के साथ जाना। भाई लड़के हैं वो तो चलो निकल जाएंगे, अब फैमिली के साथ कोई जाएगा बोलेगा नहीं यार अब नहीं यार, टीवी पे बैठ के देख लो मैच। बिल्कुल ऐसा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है इस हवाले से कि इस पे PCB को भी सोचना चाहिए, इसके ऊपर जो यहाँ की इंतजामिया है उसको भी सोचना चाहिए कि उनको जो है वो रसाई देना चाहिए कि वहां तक
कि जी आप वहां तक जाएं, गाड़ी करें, फलाना जगह पार्क करें और आज पूरी फैमिली को उतारें, सामने गाड़ी नेशनल कोचिंग सेंटर पूरा खाली पड़ा हुआ है ना, वहां पर आप वो करें और गाड़ी लगाएं और आप आ जाएं। और अंदर भी तो है पार्किंग, वहां तो अंदर बहुत बड़ी पार्किंग है। तो आप अगर ये इंतजामात करेंगे तो लोग आएंगे। और अगर ये इंतजामात आपने नहीं किए और 2-2 किलोमीटर आपने दूर की और फिर आप लोगों के शटल के जरिए जो है ना वो चले जाएंगे और ये हो जाएगा, वहां खड़े हुए पता चला एक चली का इंतजार कर रहे हैं खड़े होके, पता चला 5 ओवर ही निकल गए, तो बोलते हैं इससे बेहतर है टीवी पे देख लें। देखिए मैं आपको ये बुनियादी बात बता रहा हूँ, जब तक ये सहूलियात आप फराहम नहीं करेंगे और उनकी रसाई जो है वो वहां तक नहीं होगी, स्टेडियम तक तमाशाइयों की जाने की, तो मैं अब देखें अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की वजह से जो माहौल है बहुत बेहतर हो गया है। अब हमें जो है ना थोड़ा सोचना चाहिए इसके ऊपर। ये नहीं कि कंटेनर लगा के आपने बंद कर दिया और लोग भी परेशान हो रहे हैं और जो तमाशाई हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, जब तक ग्राउंड पहुंचते हैं आधा मैच निकल जाता है। ये बुनियादी वजह है। मैं तो अगले जो आने वाले मैचेस हैं उसके अंदर भी क्राउड को नहीं देख रहा हूँ जब तक के ये जो है बेहतर सहूलियात जो है ना वो जो तमाशाइयों को फराहम नहीं करेंगे। वो हमारे एक दोस्त हैं, वो मैं देख रहा था कल यूट्यूब पे, उन्होंने वो ब्लॉग बनाया और उसमें उन्होंने कहा ये जेल वाली कुर्सियां हैं और अगर इन कुर्सियों पर बैठकर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैच देखेंगे 2 से 3 घंटे या 4 घंटे मैच, तो कोई भी नहीं देख सकता। इसके बारे में पीसीबी को सोचना होगा। एक बिल्कुल सही बात बोली है और ये भी एक साहब ने बनाई है, वो मैं देख रहा था कल, उन्होंने दिखाया कि इतने बड़े बड़े पिलर हैं, अब उसके साथ जो कुर्सियां लगी हैं ना तो वो या तो यूं करके देखेगा या फिर यूं करके देखेगा हर गेंद को। तो कहने लगा यार ये तो जो है ना मतलब वही नहीं। फिर आगे जिन्होंने नीचे बैठना है उस इतना बड़ा वो जंगला लगा हुआ है, अब जंगले में से मैच उनको सही से नजर नहीं आ रहा, तो नीचे वाली जो 4-6 रो है वो मतलब मुतासिर हो रही है, ऊपर वाली जहां जहां ये पिलर हैं वो जो जहां बैठते हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। तो बहुत सारी खामियां तो है ना, तो जिसकी वजह से तो ये सारी चीजें हैं, ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए, इसमें बेहतरी लाना चाहिए और जो तमाशाई हैं उनको सहूलियात फराहम करना चाहिए तो तमाशाई आएंगे। और मेरी तो एक ये भी इसमें रिक्वेस्ट है कि भाई बात ये है कि अगर तमाशाई नहीं आ रहे और तो आप अगर वो टिकट बेचारे नहीं खरीद पाते, देखिए जब केसीसी थी तो हम लोग टिकट फ्री में मतलब ये दिया करते थे। मैंने खुद अपने हाथों से यार हजारों टिकट बांटे, यकीन करें आप। और हमें होता था जाहिर है हमारा जो जोन का ऑफिस था वहां बैठ के हम क्लब वालों को इनको उनको तकसीम करते थे और स्टेडियम भर जाता था। और वो 30 रुपए से लेके मुझे याद है 500 तक का सबसे महंगा टिकट था, जो किसी भी वक्त आप अगर मैं ग्राउंड में पहुंच गए हैं अपनी फैमिली के साथ तो वहां से खरीद के आप देख लें। बिल्कुल यही होता था। लेकिन अब भाई आप एक बात बताएं ना, आप सीजन टिकट वो करा दें ना मुतारिफ, पहले सीजन टिकट होता था ना, बिल्कुल, तो सीजन टिकट मुतारिफ करा दें आप, लेकिन सहूलियात तो देना। बिल्कुल सही बात। अब अगर सहूलियात नहीं देंगे और फिर बोलेंगे लोग तमाशाई, तो हमें ये सोचना चाहिए ना कि क्यों नहीं आ रहे तमाशाई। तमाशाई अगर नहीं आ रहे तो जो जिस वजह से नहीं आ रहे उसका सद्जवाब करना चाहिए और वो चीजें जब आप रेक्टिफाई करेंगे तो लोग आएंगे और इंशाअल्लाह ताला स्टेडियम। लेकिन उसके लिए आपको काम करना होगा यहाँ की इंतजामिया को, जो सिंध गवर्नमेंट की जो इंतजामिया है और जो है पीसीबी को मिल के ना इस पे काम करना होगा और सोचना होगा कि ये जो तमाशाई हैं ये क्यों नहीं आ रहे और इनके आने के लिए कोई ना कोई ऐसा पैकेज या कोई ऐसा वो करें कि फैमिली आ रही है तो उसके लिए एक ये चीज या कोई ना कोई इनामी स्कीम या कोई, तो जब जाके लोग आएंगे। और सहूलियात सबसे अहम चीज ये कि सहूलियात और अंदर जो चीजें महंगी मिल रही हैं वो जो है ना उनका भी मतलब ये कि देखना पड़ेगा कि वो भी जो है सस्ती की जाए। जन भाई तो कल इंशाल्लाह फिर मजीद ये जो आज मैच खेला जाएगा इसके ऊपर बात की जा सकेगी। देखते हैं कि आज की टीम तो बेहतर नजर आ रही है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर की टीम जो कि दूसरी कराची की टीम है, बी टीम आप इसको समझ लीजिए जैसा मैंने इब्तिदा में कहा, और बेहतरीन फॉर्म में, तो यकीनन कराची किंग्स जो कराची के नाम से मंसूब एक टीम है उसके लिए यकीनन ये मामला अब आसान नहीं होगा। इजाज़त लेनी होगी, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।